कुछ नहीं, विकास के नाम पे ढोंग है मोदी साहब। विकास के नाम पे झूठ बोलते हैं मोदी, कुछ नहीं है। अब आने वाले में केजरीवाल साहब आएंगे, गुजरात को बहुत कुछ देंगे। अपने बीजेपी को देंगे। क्यों लेकिन? बस क्यों, विकास दिख रहा है। अच्छा। इधर अपने छोटे मोटे समस्या में थोड़ी जानेंगे। इंटरनेशनल विकास देखो ना हमारा। अच्छा। इंटरनेशनल हमारा इमेज क्या है, हमें वही काउंट होता है। मैं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का एरिया है। ये नरेंद्र मोदी को पूछो कि तुमने कभी ये एरिया देखा है? कभी नहीं देखा। अर्थव्यवस्था देखो, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो गई, भुखमरी कितनी फैल रही है, महंगाई कितनी चरम पर जा रही है। इस पे नहीं देखा। मनमोहन सिंह के राज पे देखो, मनमोहन सिंह के राज पे 400 रुपए सिलेंडर मिलता था गैस का, आज 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। बिजली का बिल पहले 200 रुपए का आता था, जो 1500-2000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। ये नहीं दिख रहा है इनको। पेट्रोल पहले 60 रुपए लीटर मिलती थी, आज ये 100 रुपए से पार जा गया है। ये नहीं दिख रहा है इनको, बस स्मार्ट सिटी दिख रहा है। आपकी 25,000 पगार हो गई है। हाँ, अब 50,000 रुपए हो गई है इनकी सब। अभी बताओ दारू कितना चल रहा है, दारू क्यों नहीं बंद करा रहे? दारू बंद करवाना चाहिए। यहाँ तो लेकिन दारू बंदी है, सब कहते हैं दारू बंद। बंद है दारू। दारू तो जगह जगह चल रही, पब्लिक उससे नहीं मर रही क्या? क्या बात कर रहे हो, दारू मिलता है यहाँ पर? वहाँ दारू मिलता है। आप जानकार बहुत लग रही हैं आप तो। इसके मारे तो बंद करवाना चाहिए, उससे तो बीमारी फैलती। આપણી સાથે બીજા પણ અહીંયા લોકલ શું નામ છે આપનું? અમૃતભાઈ અમૃતભાઈ, શું કહેશો તમારા વિસ્તાર કયો વિસ્તાર છે પહેલાં એ કહો. ભારતનગર ધરમભૂમિ. અચ્છા. તો અહીંયા પણ શું લાગે છે આ વખતે એ લોકો અહીંયા પ્રચાર કરવા આવે છે, ચૂંટણી છે, શું લાગે છે તમારા વિસ્તારમાં? ચૂંટણી વાળો તો અભી હાલ કોઈ નહીં આવ્યો અહીંયા. કોઈ પ્રચાર માટે નથી કોઈ પ્રચાર માટે કોઈ નહીં આવ્યો. અચ્છા. અહીંયા બહુ સમસ્યા છે. લાઇટ નહીં, રોડ નહીં, પાણી આવે પીવા વાળું તે એમાં ગટરનું મિક્સ પાણી આવે. ઓહો. હા, કોઈ ફેસિલિટી નહીં है. તો તમે લોકો તમારા કાઉન્સિલર કે ધારાસભ્યને ફરિયાદ નથી કરતા કે આ રીતનું છે, વોટ તો તમે એને આપો છો? કોઈ ફરિયાદ અહીંયા કરવા ગયા હોય પણ કોઈ આવતો નહીં ખાસ. તમે તમારા ધારાસભ્યને તમે ઓળખો છો અહીંયા? ધારાસભ્યને અમે નહીં ઓળખતા, અમે નહીં ગયા નહીં ક્યારે. ગયા બી નથી. એ લોકો ક્યારે અહીંયા આવે છે પૂછવા માટે કે શું તકલીફ છે? અમે કહીને દેખ્યા નહીં બિહાર. કાઉન્સિલરને भी नहीं. मैं 4 महीने थे यहाँ आया ना, मैं कहना देखा नहीं. मैं कहना नहीं. तुम्हें देखा क्या ना काउंसलर नहीं है? हमने नहीं जोया. किसी को देखा है आपने यहाँ पे कभी काउंसलर या कोई आया हो? कोई भी किसी को नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा। आज का बीजेपी नेता को किसी को नहीं देखा यहाँ आते हुए। यहाँ पे देखो रोड कैसा बना हुआ है, गुंडागर्दी कितनी हो रही है। ये बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि यहाँ पे दारू खत्म कर दिया हमने, और यहाँ के बराबर दारू कहीं नहीं मिलती। आपके यहाँ पे मिलती है? हाँ, ब्लैक में दारू मिलती है और मिक्स मिलती है, गड़बड़ दारू मिलती है। और यहाँ इतना माहौल ख़राब हो चुका है गुजरात का, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। मोदी जी बोलते हैं बाहर जाके कि मैंने गुजरात को वो बना दिया, वो बना दिया। गुजरात में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो गुजरात में मोदी साहब बोल सकें कि मैंने गुजरात में वो काम कर दिया। तो हर जगह तो बोलते हैं मैंने ब्रिज बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ नहीं, विकास के नाम पे ढोंग है मोदी साहब का। विकास के नाम पे झूठ बोलते हैं मोदी, कुछ नहीं है। अब आने वाले में केजरीवाल साहब आएंगे, गुजरात को बहुत कुछ देंगे। मतलब इस बार आप लोग, अभी तक आप लोगों ने किसको वोट दिया था? हाँ, हम तो पहले बीजेपी को देते थे। अच्छा। पर बीजेपी को कुछ दिखा नहीं हमने, तो बीजेपी को छोड़ दिया। अच्छा, अब किसको देंगे इस बार? आप केजरीवाल को देंगे। अच्छा। नहीं भाई, हम बीजेपी को वोट बीजेपी हैं? आप किसको? वोट तो बीजेपी को देंगे. अच्छा, लेकिन आपके बगल में खड़े होके बोल रहे हैं केजरीवाल? वो इनको, इनकी मर्जी, इनके अपने विचार, अपने बीजेपी को देंगे. क्यों लेकिन? बस क्यों, विकास दिख रहा है. अच्छा। इधर हाँ, अपने छोटे मोटे समस्या में थोड़ी जानेंगे. इंटरनेशनल विकास देखो ना हमारा. अच्छा। इंटरनेशनल हमारा इमेज क्या है, हमें वही काउंट होता है. लोकल विकास तो चलता रहता है, कोई एरिया वाइज है, काउंसलर है, किसी को काम देता है, छोटा मोटा 19-20 रहता है. बाकी इंटरनेशनल लेवल पे देखो इंडिया को हमने कहाँ पहुँचा है. कहाँ पहुँचा है? कहाँ इंटरनेशनल में देखो हर चीज़ की 4% अपने मिलती है. कहाँ पहुँचा है? मैं भी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ. कोई भी चीज़ की कोई भी समस्या आती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी गवर्नमेंट की तरफ सामने देखती है कि आप सोल्यूशन लाओ. अच्छा, कैसे, किसने देखा अभी तक, मुझे बताइए. कोरोना. हाँ, कोरोना में तो कौन आए फ्रंट में? सारे 100 या 200 की लाशें गिरी दूसरी कंट्रीज में, इटली हो या कहीं भी हो, वो गवर्नमेंट हिल गई. अच्छा। लेकिन यहाँ तो कैसा हुआ, पूरा कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट ने, या हम जैसे जवान कोई भी थे कि इतनी सारी सेवा बस्तियाँ थी, सेवा वाले गुरु थे, उन्होंने काम करा, जो सब मिल के हो गया सब. अच्छा. हाँ, कोरोना में अच्छा काम किया. कोरोना में जनरली भी कोई भी. अब लोग तो बोलते हैं हमको दवा नहीं मिली, लोग लाइन में मर गए, ये सब बोलते हैं. मिलती है तो हर एक तक. आपके घर का कोई मरा था? नहीं, मैं खुद ही एडमिट था 4 दिन. कोई मुझे तकलीफ नहीं है. अच्छा. हाँ, डायरेक्ट मैंने फ़ोन करा,
एम्बुलेंस आई, मैं सीधा रतन हॉस्पिटल में, मैं और मेरी मम्मी, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं। अच्छा, परफेक्ट। और इंटरनेशनल में और क्या किया, क्योंकि थोड़ा आप जानकार व्यक्ति लगते हैं आप। ना इंटरनेशनल में अभी अपने गए थे इंडोनेशिया, वहाँ भी हमें चेयरपर्सन की चाबी दी गई कि आप भी मोदी जी चेयर करो। अच्छा, पहले का दिन देखो ना, अभी देखो हमारी क्या इमेज इंटरनेशनल। अच्छा, आपका क्या हो जाए, अब तो मीडिया में लेकिन हम तो पेपर लेकिन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल में तो ये बोलते हैं कि चाइना अभी तक दिखाता नहीं था, चाइना वाला तो अब सामने से ऐसे करने घुस गया है हमारे यहाँ, सब ऐसा बोलते हैं। घुस गया उनके पढ़ो, वो अलग ही चीज़ है। अच्छा। हमारा उसमें वो इंटरनेशनल नहीं है। हमारा विकास क्या लेना देना, चाइना क्या कहता हमें उसे लेना देना। आप क्या कहेंगे, ये बोल रहे हैं हम तो इंटरनेशनल वो नंबर हो गए। कोच नहीं है, इंटरनेशनल बोलते हमारे भारत को मोदी जी ने। क्या हुआ काका, क्या हुआ बताइए। मैं बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी का एरिया है, ये नरेंद्र मोदी को पूछो कि तुमने कभी ये एरिया देखा है? कभी नहीं देखा है, आप बताइए। आप मतलब आपके सामने खड़े होके आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल बना दिया हमारे भारत को मोदी जी ने। अमेरिका से भी ज्यादा देश बना दिया है ना। अमेरिका की कुछ भी नहीं है हमारा देश है। अर्थव्यवस्था देखो, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो गई, भुखमरी कितनी फैल रही है, महंगाई कितनी चरम पर जा रही है। इसमें नहीं देखा। मनमोहन सिंह के राज पे देखो है, मनमोहन सिंह के राज पे 400 रुपए सिलेंडर मिलता था गैस का, आज 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। बिजली का बिल पहले 200 रुपए का आता था, आज जो 1500-2000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। ये नहीं देख रहा है इनको है। पेट्रोल पहले 60 रुपए लीटर मिलती थी, आज ये 100 रुपए से पार जा गया है। ये नहीं दिख रहा है इनको, बस स्मार्ट सिटी देख रहा है। आपकी 25,000 पगार हो गई है। हाँ, अब 50,000 रुपए हो गई है इनकी सब। हाँ, 50,000 हो गई है। पहले कुछ नहीं था, पहले सब भूखे मरते थे, आज मतलब सब चैन की नींद सो रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं आपके सामने, बोल रहे हैं कि इतनी सारी, आप बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। जो हमें देखेगा इसको लोकल, हमारे छोटे मोटे बातों से नहीं, ऊपर वाली बात को नहीं, मतलब मैंने आपसे यही पूछा कि आप तो जानकार व्यक्ति लगते हैं। कोरोना तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। अभी तक ही 80 करोड़ पब्लिक को मोदी गवर्नमेंट 2 टाइम का खाना दे रही है ना, फ्री में दान दे रहे हैं। किसी कंट्री में है वो मैनेज कर रहे हैं, तो बस तो ये कोरोना का, कोरोना में ठीक है तकलीफ आई। नहीं, बात ये है कि ये तो पहले भी मिलता ही था ना लोगों को जो ये योजना जो है फ्री फूड वाला, ये तो कांग्रेस ही लाई थी ना वो। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो ये सरकार ने एहसान तो नहीं किया ना, क्योंकि उसकी जवाबदारी थी। तो पॉजिटिव बात है नहीं, जवाबदारी तो पॉजिटिव है। मोदी पैदा हुआ ना था तब लाया था राशन को। अच्छा। हाँ। क्या बात करते हैं सेठ जी। हाँ, आप बताइए, अब क्या बोल रही थी, आपका नाम बताइए। अरे मेरा तो रानी बहन नाम। हाँ, रानी बहन बताइए क्या दिक्कत है आपको। तो यूपी से, वहाँ तो योगी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ तो। अरे वहाँ तो कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रह रहे हैं सब दिन थे। हम तो इधर अहमदाबाद में रह रहे हैं। हाँ। कौन यूपी में रह रहे हैं। अच्छा है। अब यहाँ कितनी दारू, कोरोना से बोलते हो कोरोना हो गया, कोरोना में पब्लिक मर रही है, दवा करवाओ। अभी बताओ दारू कितना चल रही है, दारू क्यों नहीं बंद करा रहे हैं? दारू बंद करवाना चाहिए। यहाँ तो लेकिन दारू बंदी है, सब कहते हैं दारू बंद है। दारू तो जगह जगह चल रही, पब्लिक उससे नहीं मर रही क्या? क्या बात कर रहे हो, दारू मिलता है यहाँ पर? सामान दारू मिलता है। आप जानकार बहुत लग रही हैं आप तो। बता रहे हैं, इसके मारे तो बंद करवाना चाहिए, उससे तो बीमारी फैलती, उससे आदमी नहीं मरता है क्या? अच्छा, लेकिन यहाँ वो भाई साहब तो बोल रहे थे कि बहुत इंटरनेशनल मोदी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अरे मोदी ने तो अच्छा काम कर रहा, लेकिन दारू तो बंद करवाना चाहिए। अच्छा है, दारू भी जरूरी है बंद करवाना। अच्छा, ये बताइए, अभी वोट देने जाती हैं आप? हाँ, वोट देने जाते हैं। किसको देती हैं? वोट तो अब देखो किसका चुनाव आ रहा है। नहीं, पहले किसको देती थी? पहले तो गांव में रहे थे, उधर दिया था, अब इधर का वोटिंग बनवा रहे हैं, इधर देंगे वोट। अच्छा, किसको देंगी? अब इधर किसका चल रहा है, इधर की किसका है, नाम भूल गया, नाम नहीं आ रहा मेरे को। है अभी खाली इतना। हाँ, वो जो झाड़ू वाड़ू लगवाने के भेजे नहीं, हाँ, उनको देंगे। अच्छा, झाड़ू वाले को इस बार देंगी। हाँ, इस बार आम आदमी की दूंगी हैं आप? हाँ, अच्छा, उनको देंगे। कोई बात नहीं, ये बताइए कि कितने साल से रहती हैं आप यहाँ? यहाँ तो 10 साल हो गया। 10 साल हो गए हैं। कभी किसी का इधर ही रहेंगे। कभी कोई काउंसिलर को या कभी किसी एमएलए को देखा है आपके यहाँ पर? आया कोई आपसे बोलने आया कि हमको वोट देना? नहीं, नहीं बोले कोई अभी नहीं। ये कार्ड टार छपवा रहे थे, तो ये बोल रहे थे वोटिंग इसमें डालना, हम लोग का देना वोट। एक कार्ड दे रहे हैं तो लाइट बिल माफ होगा तुम्हारा सबका, और रुपया जब वोट जब जीत जाएंगे तो खाता में रुपया डालेंगे, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि इस बार झाड़ू वाले को देंगे?
हाँ बात अच्छा। सही है भाई किसी का भला हो तो मेरा भला करेंगे हाँ, अगर उनका हम भला करेंगे मेरा भला वो करेंगे है कि नहीं हाँ જે રીતે લોકો પોતાની વાત કરે છે આમ હંમેશાથી લોકો કેટલાક લોકો એવા પણ છે જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા પણ કરી રહ્યા છે તો ઘણા બધા લોકો એવા પણ છે જે માને છે કે વિકાસ જે છે તે પહોંચ્યું નથી લોકોની હાલત જે છે વધુ ખરાબ થઈ છે સહયોગી મુકેશભાઈ સાથે અનિલ પટેલ પંચાયત ટીવી અમદાવાદ